हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है और आप उसके हेडिंग रो में दिए हुए हैं, अगर आपने उसकी हेडिंग रो में दी है और जब आप डेटा को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो वो हेडिंग्स आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने मार्कशीट का बना रखी है, ये बहुत बड़ा डेटा है। जब मैं इसको डाउन साइड की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो जो इसकी हेडिंग्स है, देखिए जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड इसकी हेडिंग्स है, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और उसके हेडिंग्स मुझे दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह से यदि आपने हेडिंग्स कॉलम में दिए हैं तो राइट साइड में जाने पे कॉलम्स के हेडिंग दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जांपल, ये नेम वाला कॉलम है। अगर मैं डेटा को राइट साइड के अंदर स्क्रॉल करूंगा तो जो हेडिंग्स, जो कॉलम्स के हेडिंग्स है, वो मुझे दिखाई नहीं देंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह से जब हम बगैर हेडिंग के कोई डेटा देखते हैं ना, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस रो या कॉलम में लिखा हुआ डेटा किस बारे में है। तो देखिए, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको फ्रिज पेन ऑप्शन में मिलेगा। तो आज हम फ्रिज पेन्स के ऑप्शन को समझेंगे। मान लीजिए ये मैंने जो मार्कशीट का डेटा बना रखा है, मैं चाहता हूं ये जो पहली वाली जो रो है, ये जो रो है ये फ्रीज हो जाए, यानी जब भी मैं स्क्रॉल करूं डेटा को तो फ्रीज, ये जो पहली रो है ऐसी फ्रीज हो जाए, स्टैटिक रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक्सेल में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है व्यू मेनू में। तो देखिए, व्यू मेनू में आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको फ्रिज पेन्स का। अब देखिए, जैसा कि आप चाहते हैं कि जो ये रो है, ये जो रो आपने दे रखी है ये फ्रिज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे वाले सेल में अपना कर्सर रखेंगे, फ्रिज पेन्स में जाएंगे और फ्रिज पेन्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे डेटा को तो जो रो है वो फ्रीज हो जाएगी, यानी आप जितना भी स्क्रॉल करो आप, लेकिन आपकी जो रो है वो फ्रीज हो जाएगी, स्टैटिक रहेगी। तो इस तरह आप किसी भी डेटा को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा डेटा किस रो से आ रहा है, किससे रिलेटेड है। और अगर आपको अनफ्रीज करना है तो वापस फ्रिज पेन्स में जाएंगे, या अनफ्रीज पेन्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, इसी तरह से देखिए, यदि आप राइट साइड के अंदर डेटा को स्क्रॉल करते हैं तो जो कॉलम्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स को भी आपको फ्रीज करना है तो देखिए, मैं चाहता हूं जैसे ये नेम वाला जो कॉलम है ये फ्रीज हो जाए, तो जस्ट नेम वाले कॉलम के आगे वाले कॉलम में आप अपना कर्सर रखेंगे और फ्रिज पेन्स में जाएंगे, यहाँ फ्रिज पेन्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, राइट साइड के अंदर में जैसे ही डेटा को स्क्रॉल करूंगा तो देखिए जो नेम वाला जो कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है। उसी तरह से एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो पहली रो है वो पहली रो और ये जो दूसरा जो कॉलम है ये फ्रीज हो जाए, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो आप ऐसा करेंगे, पहली रो के जस्ट नीचे और दूसरे कॉलम के आगे जो भी सेल होगा वहां कर्सर रखेंगे। तो देखिए, पहला और दूसरा सेल है और उसके आगे ये वाला जो दूसरा जो कॉलम है उसके आगे जो सेल है, यहाँ अपना कर्सर रखेंगे। और ये कर्सर देखिए, ये जो सेल है ये पहली रो के नीचे है, तो यहाँ अपना कर्सर रखेंगे और फ्रिज पेन्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये जो ऊपर वाली रो है ये फ्रीज हो चुकी है। और अगर राइट साइड के अंदर आप डेटा को ले जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये भी फ्रीज हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉलम और रो को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप चाहते हैं कि शुरू के जो 3 कॉलम है वो फ्रीज हो जाए, शुरू के 3 कॉलम और ऊपर की 5 रो, तो देखिए शुरू के 3 कॉलम ये रहे रोल नंबर तक, और उसके आगे वाले कॉलम के अंदर हम सेल रखेंगे 5 रो को छोड़ के। देखिए 5 रो छोड़ दिए, छठी रो जो नीति वाली आ रही है इसमें मैं यहाँ कर्सर रखूंगा। यहाँ इस सेल में कर्सर इसलिए रखूंगा क्योंकि मुझे देखिए शुरू के 3 कॉलम छोड़ने और ऊपर की 5 रो, तो ऊपर की 5 रो यहाँ से काउंट करूंगा, इंग्लिश 36, 55, 72, 68, और ये देखिए 31 के आगे नीचे जो
सेल है जिसमें 57 लिखा है, ये 6 रो में है, तो मुझे ऊपर की 5 रो छोड़नी है, इसलिए मैं 6 रो का जो ये सेल है तीसरे कॉलम को छोड़ के यहाँ मैं अपना कर्सर रखूंगा और फ्रिज पेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखिए ऊपर की जो 5 रो है वो फ्रिज हो चुकी है, और इसी तरह से मैं अगर राइट साइड के अंदर डेटा को स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे शुरू के जो 3 कॉलम है वो स्क्रॉल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए दूसरी शीट में ओपन करता हूं, सेम डेटा है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर पहली रो में आपका टाइटल दिया हुआ होता है, आप चाहते हैं कि पहली रो में जिसमें टाइटल दिया और दूसरी रो जिसमें हेडिंग्स दिए हो तो ये दोनों फ्रीज हो जाए, तो जस्ट इसके नीचे किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे, अपना कर्सर रखेंगे और फ्रिज पेंस में जाके फ्रिज पेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऊपर की जो दोनों रो है वो फ्रिज हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की दोनों रो और शुरुआत के जो दोनों सेल है सीरियल नंबर और नेम ये फ्रिज हो जाए, तो आप क्या करेंगे ऊपर की दोनों रो छोड़ के और यहाँ से देखिए 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम आपको फ्रिज करने हैं, तो तीसरे कॉलम पे यहाँ कर्सर रखेंगे, यहाँ पे जहाँ 1101 लिखा है इसलिए क्योंकि आपको ऊपर की 2 रो भी छोड़नी है, तो यहाँ अपना कर्सर रखेंगे और फ्रिज पेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर की दोनों रो फ्रिज हो चुकी हैं, और अगर राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो शुरू के 2 कॉलम भी फ्रिज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम और किसी भी रो को आप फ्रिज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रिज टॉप रो। अगर देखिए अगर आप फ्रिज टॉप रो पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की जो टॉप रो है वो फ्रिज हो जाएगी। ऊपर की टॉप रो कौन सी है, टाइटल वाली है जिसमें मार्कशीट लिखा है, वो फ्रिज हो जाएगी। और इसी तरह एक और ऑप्शन है इसके अंदर फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो देखिए इस शीट के अंदर जो पहला कॉलम है वो है सीरियल नंबर का, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रिज फर्स्ट कॉलम, तो आप क्या करेंगे राइट साइड में जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का वो फ्रिज हो चुका है। तो ये जो ऑप्शंस तब ज्यादा यूजफुल होते हैं जब आप बहुत बड़े डेटाबेस पे वर्क करते हैं और आपको बगैर हेडिंग के जब आप कोई डेटा देखते हैं तो समझना तो मुश्किल हो जाता है कौन सी रो कौन से कॉलम में है। लेकिन जब आप किसी भी रो या कॉलम को जब फ्रीज करते हैं तो आपको बाकी डेटा को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन सा डेटा कौन से कॉलम से आ रहा है, कौन सी रो से आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।